ईयरफोन लगा के आएगा। हरे कृष्ण। ब्लर हो गया, ब्लर हो गया क्योंकि वो ब्लर वाला सिचुएशन रखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या 8। आवाज आ रहा है? तो पिछली बार हमने देखा कि दुर्योधन जाके बता रहा है कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन लड़ने आया है। ठीक है, आज दुर्योधन बताएगा कि हमारे पक्ष में कौन कौन लड़ने आया है। ठीक है, वो हम देखेंगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय
अश्वत्थामाविकर्णश्च अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च विप्रश्च समितिञ्जया विमर्श समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च जय भीष्मः भीष्म सदा संग्राम दे अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णः विकर्णः च तथा सौमदत्तिः सोमदत्तिः सोमदत्तः तथा हि एव निश्चय च हि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव नहीं रहे हैं। तात्पर्य दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा पहली के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के समय था। कृपाचार्य की जुड़वा बहुत द्रोणाचार्य को राही और ज्ञान विकासस्या राजनशनाया संस्कृतिना तस्मै श्रीगुरुदेव श्री चैतन्य मनोमेश सागरस्य रूपले स्नेहपदानि ददामि स्वधमं वन्देहं श्रीगुरो श्रीगुरो वैष्णवांश एवं सागरातं सहगुणवन्तं आत्मेन साधुं पर्यंत श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण माता सर्वजनहिता श्री साधना मम शांत विष्णु सायंते श्री विवेकानंद स्वामी नमस्ते नमस्ते गौरवाणी प्रचारे तेरे शेखर ज्ञानी पाशाते तारे नमो भगवाय कृष्ण देवताय कृष्णाय कृष्ण नाम ले गौरव हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीकृष्ण गोपीकांत नाथ नाथ गौरांगी राधे कृष्णानुते विक्रमामि हरि आचार्य सिंधु एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो और दो तीन श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक संख्या 9। अयने अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तच्चदेविता नानाशस्त्रभवतः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के ज्ञान से सचित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं बलं भीष्माभिरक्षितम् हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भी द्वारा संरक्षित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा नमस्तितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। अतएव सैन्यों में अपने अपने पोस्तों पर खड़े रहकर
आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ठीक है, हरे कृष्ण। और जो कोई भी पूछना, मेरा स्क्रीन पीछे खुला है, उसको पूछो, और मैं पूछ सकता है तो ठीक है कृष्ण। तो यहाँ पे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जो दुर्योधन है एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है। एक्सपर्ट पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में अगर किसी को शामिल होना है तो दुर्योधन का गुण लेना चाहिए। और उसमें हमने देखा था कि दुर्योधन जो है स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब SWOT, इसमें याद है स्वॉट एनालिसिस। याद है और किसी पे याद है? क्लास करके भूलना नहीं चाहिए। क्लास करके भूल जाए कि गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट। इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। तो आज जो दुर्योधन है इसने पूरा स्वॉट एनालिसिस किया था। मेरी मजबूती क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे लिए मौके क्या है और मेरे लिए तकनीक क्या है, नुकसान क्या है, ये पूरा दुर्योधन ने अच्छे से देखा। तो अभी तो उसने देखा था अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में जो लड़ने हैं पहले उनका देखा। अभी दुर्योधन अपने लोगों को देखा। और ये जो बात है ये दुर्योधन और दुर्योधन के जो गुरु हैं बड़ा अच्छा है, उनके बीच में होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे श्लोक संख्या 8 में जो पहला शब्द है भवान। भवान मतलब आप। तो कहते हैं इस सेना में कौन है, पहले तो बोलते हैं पहले आप। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मस्का लगाना चाहते हैं तो मस्का लगाने में क्या करना होता है, सबसे पहले जिसको मस्का लगाने में उसको बोला जाता है इस व्यक्ति के को हम क्या बोलते हैं, पूरी चाहते हैं इसको चने के झाड़ में चढ़ाना है। पहले उसका गुणगान करते हैं कि पहले तो आप जितने में बोलो। तो दुर्योधन ने बोला पहले तो आप बोलो। फिर कौन है, भगवान भीष्मश्च, उसके बाद भीष्म की काम। फिर कौन है, फिर कर्ण है, फिर कृपा है, कृपा कृपश्च बोला है, कृपा नहीं बोला, कृपश्च मतलब कृपाचार्य का पुत्र। कृपश्च मतलब कृपा, कृपाचार्य उसका कृपाचार्य का मतलब कृपाचार्य उनके पुत्र वगैरह है। समय तीन जगह ये सब आए हैं। और कौन आया है, अश्वत्थ और आपका बेटा भी आए थे, द्रोणाचार्य का बेटा था। और विकर्ण, विकर्ण भी आया है। ये विकर्ण ही एक अकेले महाभारत के पूरे जो महाभारत का नहीं, द्रौपदी का जब विनय भंग किया जा रहा था वस्त्र खंडन, तो उस समय पूरे 20,000 20,000 महारथियों की जो सभा थी, वो 20,000 महारथियों की सभा में अकेले विकर्ण ने इसका विरोध किया है कि द्रौपदी को इस तरह से कष्ट नहीं देना चाहिए, वो हमारे घर की बड़ी बहू है। अकेले विकर्ण ने इसका विरोध किया और किसी ने नहीं किया। पांडवों में किसी ने नहीं किया, कौरवों में किसी ने नहीं किया, किसी पितामह ने नहीं किया, द्रोणाचार्य ने नहीं किया, इन लोगों ने नहीं। आचार्य का बताते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बोलते चुप जा सकता था, संभव था, लेकिन वो भगवान का कारण जानते थे। भगवान कई बार क्या करते हैं, भक्तों को जान उसके प्रश्न भी बनाते हैं। तो उसका मतलब नहीं है कि भगवान भक्तों को कष्ट दे रहे हैं। भगवान भक्तों को माध्यम बनाते हैं, जो संसार में उपद्रव करने वाले हैं उनको साफ करने का। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत उन्नत भक्त थे, लेकिन फिर भी 5 साल तक उसको बहुत कष्ट दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था देवताओं को कि तुमको कष्ट दे रहा है इसके लिए मैं नहीं आऊंगा। भगवान को देवताओं से भी इतना प्यार नहीं है। भगवान को अगर तुमको कष्ट हो रहा है मुझे पता है, धरती को कष्ट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं तब आऊंगा जब मेरे भक्त को हिरण्यकश्यप कष्ट देंगे।
तो कई बार जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान का बैकग्राउंड साथ चलता है और भगवान के प्लान पे हमको भरोसा रखना है। जैसे आप कोई मूवी देखोगे तो मूवी में कई बार देखोगे कि वो विलन आता है, विलन की बहुत सारी टीम आ जाती है, हीरो अकेला रहता है या चार पांच लोग रहते हैं। हीरो डर जाता है, हीरोइन डर जाती है, हीरो के फैमिली वाले डर जाते हैं और फिर पहले हीरो को पकड़ेंगे, मतलब हीरो को मारते हैं, है ना, उसका पूरा निकाल देते हैं, हीरो को, है ना। तो ऐसा लगता है कि कोई सब कह रहा है, लेकिन डायरेक्टर का क्या काम रहता है, हीरो को अकेले दिखाना। तो डायरेक्टर पीछे से बैकग्राउंड अरेंजमेंट होता है। तो भगवान का बैकग्राउंड अरेंजमेंट होता है। भगवान जो है, भगवान हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी भगवान धार्मिक लोगों को उपयोग करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। इसीलिए अगर भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त लोग तो ये समझते हैं कि मेरे जीवन में जो कष्ट आया है वो मेरे ही किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण आया है, इसीलिए मुझे कष्ट हो रहा है। क्योंकि भगवान का शरण लेने के बाद भी मुझे कष्ट हो, ये तो संभव नहीं है। भगवान का शरण ले लिए हो उसके बाद भी कष्ट हो, ये तो असंभव है। जो सर्व मंगल में भगवान है, ऐसे सर्व मंगल में भगवान का अगर हमको आश्रय मिल गया है तो हमारे जीवन में अमंगल कैसे हो सकता है। तो सर्व मंगल में भगवान के शरण लेने के बाद भी हमारे जीवन में जो अमंगल आ रहा है उसका कारण है कि कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो अब तक कटे नहीं है। मतलब हमारा भक्ति कर्म ने मजबूत किया नहीं कि वो कर्म कटे नहीं। दूसरा कारण है कि या तो भगवान का बैकग्राउंड में कुछ कारण हो, जैसे भागवतम में पहली प्रार्थना है माता कुंती की प्रार्थना और दूसरी प्रार्थना है विश्व पितामह की प्रार्थना, जैसे वाणों की पूजा में लिखी। तो भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप देखो, आप सब देवताओं के पुत्र, आपको कोई भी नॉर्मल नहीं। अर्जुन किसका पुत्र है, देवताओं के राजा इंद्र। भीम किसका पुत्र है, वायु देवता का, है ना। और आप किसके पुत्र हो, हाँ, धर्मराज यमराज के बेटे हैं युधिष्ठिर महाराज। नकुल सहदेव किसके बेटे हैं, अश्विनी कुमार के बेटे हैं। तो आप सब पहले देवताओं के बेटे है ना। और उसके बावजूद आपके साथ जो त्रिलोक मालिक है वो आपके साथ आपका बंधु बन के घूम रहा है। विश्व पितामह बोलते इतना होने के बाद भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपके अंदर घूम रहा है त्रिभुवन का मालिक, इसका बैकग्राउंड क्या है। भगवान सृष्टि के मालिक हैं, उनका ही कुछ काम होगा तभी हमारे जीवन में कुछ और कुछ जो आता है आते हैं। भगवान भगवत गीता में गारंटी करते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सुयते सब चराचर। ये जो प्रकृति है ये क्या है, भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। भगवान के कंट्रोल में प्रकृति कार्य करती है, प्रकृति आगे भी कार्य करती है। ऐसे दुर्गा माता के ये बहुत अच्छा गुणगान शब्द ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा सारे व्यक्ति द्वारा विभक्ति होगा इच्छान रूपम अपनी यस्य चेष्ट पुरुषा गोविंद मान पुरुषम कामम। कहते हैं कि सृष्टि स्थिति और पालन, सृष्टि स्थिति और पालन जो है ये कौन करता है, ये माता दुर्गा करती है। हम लोग उसे डीलिंग करते हैं माता दुर्गा के ऊपर उनके हस्बैंड शिव जी और उसके ऊपर भगवान कृष्ण। तो कहते हैं कि आप सृष्टि स्थिति और पालन, मतलब सृष्टि का पालन
और सृष्टि का सृजन और सृष्टि का संहार में दुर्गा माता करती है। कैसे करती है? कहते हैं इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टति। इच्छा के अनुसार करती है। किसके इच्छा के अनुसार? गोविंदम आदिपुरुषम सर्वभूतम। भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार दुर्गा माता कृष्ण की सारा कार्य करती है, अपने मर्जी से कोई नहीं। तो ये सृष्टि में जितना भी जिसके जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, इसके दो ही कारण हैं। पहला कि हमारा ही कर्म है, हमारा ही कर्म है, किसी और का नहीं है। तो कोई, अभी जैसे कुछ लोग हैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जीवन में बहुत दुख है, तो दारू पी लेते हैं। तो दारू पीने से जीवन का दुख खत्म हो जाती है। दिमाग में उनके ऊपर रोग है, 50 लाख रुपए का लोन है ना, तो उसने गया और कुछ 1000 रुपए का दारू खरीद पी लिया, लोन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नहीं? फिर दारू क्यों पीता है? अपने आप को भ्रम में डालने के लिए दारू पीता है कि कम से कम कुछ टाइम के लिए तो टेंशन नहीं है। टेंशन तो तभी की रहता है, लेकिन वो अपने आप को भ्रम में डाल देता है कि अब मैं दुनिया का नहीं हूं। एक तो ये पूरा संसार भ्रम है, उसमें भी दारू पी के और एक्स्ट्रा भ्रम में चले जाते हैं। एक तो संस्कार संसार जो अज्ञान में है, उसमें दारू पी के वो और घोर अज्ञान में चले जाते हैं। इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। मान लो बच्चे का स्कूल फीस भर रहा है, नहीं भरा जा रहा है, 6 महीने से पीछे गुस्सा कर रहा है, वो बड़ा बहुत टेंशन है, बच्चे का स्कूल नहीं फीस नहीं भर पा रहा है, तो दारू पी लो, स्कूल फीस भरेगा क्या? कितना अच्छा होगा ना, दारू पी लो स्कूल फीस भरा। पॉसिबल है? नहीं। कुछ टाइम के लिए लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, वेकेशन में चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा अज्ञान के होते हैं कि सुसाइड कर देते हैं। उनको लगता है ये शरीर की वजह से कुछ हो रहा है, शरीर ही खत्म कर दो। लेकिन आपका कर्म आपको नहीं छूटेगा। आप ये शरीर को बदल दो, आप ये दुनिया बदल दो, आप पूरा ब्रह्मांड बदल दो, आपका कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो कभी कभी कुछ लोग कर्मकांड करते हैं, ग्रह शांति, वास्तु शांति, ये शांति, वो शांति, क्या पता, कुछ नहीं होता उससे। थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलता है कि ऊपर थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उससे ठीक है, इसमें डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे होता है ना, 1000 रुपए का कोई सामान है तो 20 रुपए डिस्काउंट दे, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन दुख थोड़ी खत्म होगा। दुख कैसे खत्म होगा? कर्म कैसे खत्म होगा? तो कर्म खत्म, कर्माणि निर्तहत किंचित भक्ति आया। वो कर्म खत्म होगा का जड़ से जब आप भक्ति करोगे। किसकी करोगे? गोविंद आदि पुरुषम सर्वम। कर्म खत्म करने का रास्ता है भक्ति का। भक्ति करने के अलावा कर्म खत्म नहीं होगा। कभी कभी लोगों के मन में भ्रम आ जाता है कि हम लोग बुरा कर्म कर रहे हैं इसलिए दुख हो रहे हैं, तो मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मेरा दुख कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने 2 अच्छे कर्म किए हैं, 2 बुरे कर्म किए हैं, तो नलीफाई नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आपको 2 अच्छे कर्म का भी सुख भोगना पड़ेगा और 2 बुरे कर्म का भी सुख भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा कर्म किया बुरा किया तो दोनों नलीफा हो गया, कुछ नहीं, मजे में, अभी नया नहीं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोग कर्म का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो कर्म का प्रायश्चित करते हैं, बोलते हैं मैंने कर्म किया, अभी मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरा गंगा नहाने। तो लोग जब गंगा में नहाने जाते हैं तो सच में कर्म खत्म हो जाता है, सच में हो जाता है, लेकिन कर्म करने की वासना खत्म नहीं होती है।
कर्म करने की वासना रह जाती है, मतलब गंगा नदी से बाहर आया और किसी ने गड़बड़ कुछ किया तो वो वासना नदी फिर डाली, फिर गड़बड़ करेगा, तो कर्म फिर भोगना पड़ेगा। जैसे एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग चर्च जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर पाप करते हैं, हफ्ते के एंड में चर्च में जाके जीसस को बोलते हैं आप हमारा पाप लेने के कॉन्ट्रैक्टर हो, आप हमारा पाप ले लो, फिर वापस जाके ये लोग फिर पाप करते हैं, करते हैं। तो उससे कर्म खत्म होता है, तो प्रायश्चित होता है, माफी मिलती है, नहीं मिलती है। क्योंकि कर्म खत्म होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कर्म की वासना खत्म, कर्म करने का स्वभाव खत्म होना। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म को सही चेतना में करना। जैसे आपको खाना खाना है फल, लेकिन खाना खाते समय आप ये पता करके खाइए कि कृष्ण क्या खाते हैं और कृष्ण के अनुसार बनाइए, कृष्ण को भोग लगाइए और खाना खाइए। खाना खाने का मतलब होता है पेट भरना और शरीर को एनर्जी प्राप्त। तो आप खाना खाइए, लेकिन खाना को बनाने के बाद कृष्ण को तुलसी पत्र डाल के भोग लगे और उसके बाद तो आपको प्राप्त हो, तो आपको पुष्टि पुष्टि सब प्राप्त हो, आपका पेट जो है वो भर जाएगा, आपकी शक्ति प्राप्त होगा, आपका एनर्जी होगा। आप खाना भी खाओगे तो भी होगा, प्रसाद भी खाओगे तो भी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में यज्ञ शिष्टा सनातन मुच्चन से सर्व के विषय कि यदि आपने भगवान यज्ञ को भगवान भोग लगाया है और भोग लगा के खाया है तो आपके जीवन के जितने भी कर्म है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने केवल अपने खाने के लिए लगाया है तो वो पाप खाता है। इतना फर्क है। आपको एप्पल खाना है, एप्पल खाइए, दुकान से खरीदो तो भोग लगाओ खा लो, और दुकान से खरीदो खुद खाओ। तो दुकान से खरीद के कृष्ण को भोग लगा के खाओगे तो क्या होगा, वो एप्पल के अंदर जितना भी कलमश होगा वो खत्म हो जाएगा और एप्पल के अंदर भगवान की कृपा मिलेगी। और अगर डायरेक्ट आपने खरीद के खा लिया तो नुकसान होगा। पहला नुकसान भगवान की कृपा नहीं मिलेगी क्योंकि आपने भगवान को नहीं दिखाया, और दूसरा नुकसान क्या होगा कि उस एप्पल को पैदा होने से लेकर आपके हाथ में जितने लोगों ने बिजनेस किया है, डीलिंग किया है, उसमें जितने लोगों ने कुछ कर्म किया है वो सारे कर्मों का देखा जो एप्पल बैठा है और आपने बिना कृष्ण को दिए खा लिया। अब तो इसीलिए हमारे जीवन में सुख और दुख है, उस सुख और दुख का कारण है पहला हमारा और दूसरा भगवान का हस्तक्षेप। भगवान का हमारे लाइफ के अंदर तो भगवान पेंटिंग करते हैं और भगवान का एडजस्टमेंट करते हैं, मुझे दो कारण है। इसीलिए यहाँ पे जो दुर्योधन है, दुर्योधन सब बता रहा है कि आप वो पावरफुल हो लड़ने के लिए, विकर्ण पावरफुल लड़ने के लिए है, कर्ण पावरफुल लड़ने के लिए है, सब बता रहे हैं, है ना। अब अगले श्लोक में दुर्योधन जो है और क्या बोलता है, तो अगले श्लोक में जो है चार कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। अगले श्लोक में कहता है अन्यचा बावसुरा मत तक जीविका। अब ये दूसरी चेतना जो है अर्जुन दुर्योधन की प्रकट होगी। यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग जैसे पावरफुल हो ना ऐसे और भी लोग पावरफुल है, खाली आप लोग नहीं है। ठीक है, पहले तो मस्का लगाया, फिर क्या पता है कि आप लोग नहीं और भी लोग हैं। और कहते हैं दुर्योधन यहाँ पे कि आप लोग लड़ने के लिए आए हो लेकिन मेरे को डाउट है आप लोग के ऊपर क्योंकि आप लोग पांडवों से प्यार करते हो। तो आप लोग पांडवों से प्यार करते हो तो क्या हो सकता है कि आप लोग पांडवों का पक्ष ले लो और पांडवों को हेल्प करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो दूसरे योद्धा है आप के अलावा लड़ने वाले,
वो लोग तो ऐसे हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मत अपने तक से भी बेटा, मेरे लिए जान भी देने को तैयार है वो। और नाना शब्द कहा युद्धे सर्वे युद्ध विचार, और उनको बहुत सारा शब्द चला के रखा है। और पूरा युद्ध में विशारद वो लोग भी, आप लोग भी हो। आप लोग को तो कोई जीत नहीं पाया है आज तक, फिर भी वो लोग भी बहुत टैलेंटेड है, उन लोगों को भी बहुत टैलेंटेड है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में और इसके क्या कहते हैं लेक्चर में, इस श्लोक के लेक्चर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्योधन इस बात को क्लियर कर रहा है कि जितने लोग आए हैं सब लड़ने के लिए आए हैं। जितने लोग आए हैं दुर्योधन के पक्ष में क्या करने आए हैं, दुर्योधन पहले ही उनको ब्लैंक चेक दे रहा है कि तुम सब मरने वाले हो, तैयार हो। तो ये जो चेतना है ये ऐसी चेतना है, देखो कोई भी काम आप करो, जैसे यहाँ पे युद्ध की बात हुई, युद्ध भी एक सेवा है। युद्ध बहुत बड़ी सेवा है। युद्ध का मतलब होता है अपने सामान्य नागरिकों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं को युद्ध करना। सामान्य नागरिकों की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं, वो सेवा है, सामान्य जनता की सेवा है। तो ये जो क्षत्रिय है उनका कर्तव्य है। वैसे ही हमारा भी अलग अलग कर्तव्य है, हम करते रहते हैं। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। ऐसा होगा एक एक कर्तव्य बताया गया है। पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, स्टूडेंट है, टीचर है। तो इन सबका भी एक कर्तव्य है। तो यहाँ पे जब दुर्योधन दलीलें दे रहा है, यहाँ पे दुर्योधन जो चर्चा कर रहा है, तो क्या चर्चा कर रहा है कि मेरा यहाँ पे फायदा है, मेरा यहाँ पे नुकसान है। अच्छी बातें को देखना चाहिए, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो काम को काम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। काम को केवल फायदे के लिए नहीं करना चाहिए कि मेरा इतना फायदा है इसलिए करना चाहिए। क्योंकि जब हम फायदे के लिए काम करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम धर्म और अधर्म का विचार करना चाहिए। यदि हमें केवल मुनाफा चाहिए तो धर्म और अधर्म का विचार करना चाहिए। अब कोई कहेगा प्रभु जी हम दुकान खोले और अगर हम फायदा नहीं करेंगे, मुनाफा नहीं कमाएंगे तो गलत बात है। फिर हमारे बच्चे क्या ये समझिए क्या खाएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं, तो वो लोग बोलेंगे। तो इसके अंदर शास्त्र कहना है कि हम लोगों को 25% तक का मुनाफा जो है ले लेना। और दूसरा कहता है कि जो वेस्ट कम्युनिटी होती है, बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन होते हैं होते हैं, बिजनेसमैन और के लोगों को उनको कमाने के लिए झूठ बोलना है, तो थोड़ा झूठ उनको माफ, पर ज्यादा झूठ नहीं बोलना। थोड़ा बहुत अगर आपको अपने घर परिवार पालन के लिए इन चीजों के लिए आवश्यकता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का सामान है 10 रुपए बेच दिया, इतना तो है ना। कभी कभी लोग मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। आपको पता है माता मार्केट चले जाती है तो पता चल जाता है कितने का माल है। प्रभु जी लोग जाते तो उनको समझता नहीं। आप कोई सामान बेचो, अगर माता जी को कुछ बोल रही है सामान 1,000 रुपये का, वो डायरेक्ट बोलेगी 200 रुपये। और उसको खींचते 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 फाइनली 250 300 में लेके चले जाएंगे। प्रभु जी को क्या लगता है 1,000 रुपये का माल है तो 800 रुपये में ले लेंगे, है ना, थोड़ा उसका भी फायदा। माता जी लोग मालूम नहीं 1,000 का सामान है 200 रुपये का लेगा, ऐसे लेके आ जाएंगे, है ना। इतना बुरा होता है, ठीक है। तो यदि हम केवल फायदे का बात करेंगे तो धर्म और धर्म भूल जाएंगे। दुर्योधन जो गलत काम कर रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि दुर्योधन धर्म और अधर्म के कारण, दुर्योधन केवल अपने विचार में कार्य कर रहा है। और दुर्योधन ईर्ष्यावश कारण है, ईर्ष्या जगत है ना। जैसे कथा कहानी मैंने सुना था हमारे मंदिर भागवत में
एक आदमी था, उसने शिव जी को बहुत प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी बोले बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं जब भी कुछ चीजों की इच्छा करूं कृपया मुझे आशीर्वाद तुरंत दे दिया। तो शिव जी बोले ठीक है तुमको दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर मैं तुमको एक दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसी को दो दूंगा। तो मानोगे तुमको एक मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दो दूंगा। तो बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, अब खुद के लिए तो पहले होते हैं, हमारे पड़ोसी को बाद में देखेंगे। तो उसने क्या किया, उसने शिव जी को बोला मुझे एक बहुत सुंदर बढ़िया घास है। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, कहते हैं इसके घर पे एक कार है तो उसके घर पे दो कार है। ठीक है, फिर इसने बोला मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। तो इसको एक बार फिर इसको दो भाई। फिर उसने कहा मुझे बहुत सुंदर बंगला चाहिए। तो इसको एक बंगला हुआ, पड़ोस में दो बंगला। अब इसको दबा नहीं, ये बोला ये गलत हो रहा है। तो फिर इसने बोला ये भगवान एक काम करो मेरी एक आंख खोल दो। तो इसकी एक आंख है इसकी। फिर वो बोला भगवान मेरे पार्क में मेरे गार्डन में एक घंटा बना दो। तो इसके गार्डन में एक गड्ढा बन गया, उसके गार्डन में दो गड्ढा, वो गड्ढे में गिर के मर गए। तो ये ईर्ष्या होती है। अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है और दूसरों को भी कुछ प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा उन्नत हो रहा है इसको उसको ईर्ष्या होती है। और कोई व्यक्ति अगर हमसे कुछ कम प्राप्त कर रहा है, हमसे कुछ कम उन्नति कर रहा है, तो हमको द्वेष उनका है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन ततो मोहेन मारः। कि हमारे संसार में बंधन का कारण क्या है, ईर्ष्या द्वेष और द्वंद और मोह। द्वंद मतलब डुअलिटी, ये अच्छा है ये बुरा है, ये धर्म है ये अधर्म है, जो डुअलिटी का जीवन होता है। और मोह, हमारे लाइफ में हम मोह में पड़ जाते हैं। हमको पता है कि ये चीज से ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम गलत है, लेकिन क्योंकि हम इतने ज्यादा मोहित होते हैं कि फिर भी उस काम को करते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। जैसे लोग तंबाकू खाते हैं, पहले आना था तो ऑटो वाला जो है ना ऐसे बैठने के पहले तो बोला मजा को ताली बजा मजा में फिर तो मुझे देखा तो बोलता है देखो महाराज ताली तो हमें भी बजानी पड़ती है। कृष्ण के कीर्तन में भी ताली बजती है, तंबाकू में भी ताली बजती है। तो मैंने बोला लेकिन फर्क है, कृष्ण के कीर्तन में ताली बजाने में फर्क है और आपके तंबाकू में ताली बजाने में फर्क है, दोनों एक ही। फिर मैंने उसको बताया कि पद्म पुराण के अनुसार अगर आप कृष्ण के कीर्तन में ताली बजाते हो आपका भाग्य बदल जाता है। करके देखिए आप रोज कृष्ण के कीर्तन में ताली बजाइए, रोज घर में ताली बजा के कीर्तन करिए, 4-5 साल के बाद ज्योतिष जाके निशान आपकी भाग्य की रेखा बदल जाएगी। करके देखिए बदल जाएगी। तो खाने वाला है, जब तंबाकू का पैकेट खरीदता है तो पहले सिर्फ लिखा रहता था तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। फिर गवर्नमेंट ने देखा कैसा अनपढ़ लोग खाते हैं तो फोटो लगा दी उसकी, है ना, उस झगड़ा रखा हुआ कैसे कैसे फोटो लगाया। तो फिर भी खाता, उनको पता है मैं खाऊंगा तो मेरा भी ऐसा हाल होगा, फिर भी खाते हैं। क्या है, मोह है। धृतराष्ट्र को जब भगवान समझा रहे थे, जब विदुर समझा रहे थे, जब धृतराष्ट्र को अक्रूर ने समझा रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने बोला कि आप लोग जो बात कर रहे हो वो सही है, धर्म सम्मत है, धर्म के अनुसार भी सही है, लेकिन मैं क्या करूं, धर्म में मेरी रुचि नहीं होती है और अधर्म से मेरा मन बाहर निकलता नहीं है। धर्म में मेरा मन लग नहीं रहा है और अधर्म से मेरा मन बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं करता हूं। इसको मोह बोलते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष बंध मोह
यही फंसाता है हमें संसार में। संसार के वस्तु फंसाने के लिए नहीं, ये माइंड बनाने वाले फंसाता है। हम किसी चीज कृष्ण का कीर्तन करेंगे और कृष्ण का कीर्तन इस माइंड में होगा तो उसका तो उद्धार होगा ना, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगता उसका धारण है ना। लेकिन अगर वो हमें पड़ जाए कि मेरा काम सिर्फ इसी का होगा, दूसरे काम के नहीं, तो वो अपराध है। वो हमारे जीवन को पकड़ने वाला है। संसार में वस्तु फंसाती नहीं है, वस्तु के अंदर जो हमारा मोह है वो फंसाती है। इसीलिए मोह को नहीं फंसा सकते। और मोह से दूर होने का आसान तरीका है कि जो हमारा कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य को शास्त्रों को पढ़ के, गुरु के मार्गदर्शन से, साधु के मार्गदर्शन से अपने उसी काम को कृष्ण की तरह ले। आपको म्यूजिक सुनना है, सुनो, म्यूजिक सुनना गलत नहीं, लेकिन कीर्तन सुनो। और बहुत सारे कीर्तन हैं। मराठी में कई सारे कीर्तन है, आषाढ़ी एकादशी आई, लोगों के स्टेटस पे इतने भगवान बैठक में इतने कीर्तन मैंने देखे, इतने कीर्तन सुने। एक दो तो मैंने भी डाले स्टेटस। हाँ, वो एक मैंने डाला था, चल पंढरीनाथ, तो पंढरपुर चलिए, पंढरपुर चलिए, है ना। तो कई सारे कीर्तन है, मराठी भाषा में है, गुजराती भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है, हाँ, उत्तर भारत की भाषा में है, मैथिली भाषा में है, हिंदी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। कितना कीर्तन है, बंगाली भाषा में है, कितना कीर्तन है, सुनिए। तो म्यूजिक सुनना गलत नहीं है, लेकिन म्यूजिक ऐसी म्यूजिक जिसमें कृष्ण नहीं है उसको सुनना गलत है, उसको सुनना गलत है। खाना खाने के लिए मना ही नहीं है, आपको तपस्या करने के लिए नहीं कहा गया। जगन्नाथ जी 56 भोग खाते हैं, आपकी 56 भोग, ये देखो आपके लिए 56 भोग आया है, जगन्नाथ जी ने खाया, ठीक है। अब जो इंटरनेट पे है तो कृपया करके देखकर तपस्या कर दो, या तो जरूर में आपको मिला होगा तो ठीक है, नहीं तो जगन्नाथ जी का भोग आगे खाओ, है ना। क्योंकि 56 भोग है, जगन्नाथ जी 56 प्रकार के आइटम खाते हैं, आप लगाओ ना भगवान को सब। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी बनाकर मत खाओ बिना भगवान को भोग लगाए। जीभ को स्वाद देना है, दो 56 प्रकार का स्वाद। अभी जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस होता है, तो प्रभुपाद जी हम कितना भोग लगाते हैं पता है? नहीं, कम से कम 1500 से 2200 आइटम भोग लगते हैं, 56 नहीं, 1500 से 2200 आइटम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रभुपाद जी को भोग लगता है, गिरिराज जी को भोग लगता है दीपावली के दूसरे दिन। तो जीभ को स्वाद देने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन जो स्वाद देते हैं उसमें कृष्ण होना चाहिए। जो वस्तु आप देखते हो उसको देखने में मना ही नहीं है, लेकिन जो भी वस्तु आप देखते हो वो कृष्ण से कनेक्टेड होनी चाहिए, कृष्ण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिस वस्तु को हम हाथ लगाते हैं, जिस वस्तु को हम उपयोग में लाते हैं, वो कृष्ण से जुड़ा होना चाहिए। और नहीं जुड़ा है तो जोड़ने का प्रयास करिए। जिन लोगों से हम मिल रहे हैं हमको प्रयास करना चाहिए कि वो लोग भगवान की भक्ति करने वाले हैं। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करें तो कम से कम आप उनसे जो चर्चा कर रहे हो भगवान की भक्ति कर। जैसे वो ऑटो वाला मुझे बात कर रहा था तंबाकू रगड़ के, तंबाकू रगड़ के ताली बजाई, लेकिन मैंने उसको जोड़ दिया कहाँ पे, कृष्ण के कीर्तन में ताली बजाई। बात केवल एक ही है, ताली बजाना, लेकिन तंबाकू रगड़ेगा तो इतनी देखा है भगवान ने बनाई है, ब्रह्मा जी को लिख जाएंगे जरा, है ना। और ताली बजाएगा तो कृष्ण के कीर्तन में हमारा जो भाग्य है खराब न जाएगा। तो ऐसे हम जोड़ना चाहिए। हम कहीं भी जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ध्यान रखो कि ऐसी जगह जाओ तो कृष्ण से जुड़ी हो, कृष्ण से, कृष्ण के भक्त से जुड़ी हो। या अगर आपको ऐसी जगह जाने पड़ा जहाँ पे भी कृष्ण से जुड़ा हो, तो उस जगह पे जाके वस्तु भी कृष्ण से जुड़ी हो। जैसे प्रभुपाद जी एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने एक झील देखा, उस झील के अंदर हंस थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हंस है ये साधु है।
तो हंस है, हंस को साधु की उपाधि दी जाती है। क्योंकि जो हंस होता है वो क्या करता है, अगर आप उसको दूध और पानी मिला के दो तो क्या करता है, पी लेगा, पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार जो साधु होते हैं वो संसार में घूमते भले हैं, लेकिन संसार जो कृष्ण ने लिखा संसार छोड़ दिया। ये साधु का कार्य है। तो प्रभुपाद जी जहां भी जाते थे वो क्या करते थे, वो संसार की वस्तुओं को कृष्ण से जोड़ते थे। एक पुस्तक है प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, इसको आप मिल जाएगा। उस पुस्तक का नाम है लाइट्स ऑफ भागवत, भागवत का प्रकाश, इसका नाम है। तो जो भागवत का प्रकाश पुस्तक है, अगर आपको पढ़ेगी उसमें वर्णन है प्रभुपाद जी एक एक वस्तु को, बसंत ऋतु को, गर्मी ऋतु को, जो झील में पानी है उसको, झील में जो पानी सूख गया है उसको, है ना, कभी कभी झील में पानी सूख जाता है तो उसमें जो मछलियां होती है, वो गर्म पानी होता है उसमें तड़पती है। तो जो मछलियां होती हैं वो जो तड़प रही है उसको भी प्रभुपाद जी ने शास्त्रों से जोड़कर बताया। आप लोगों को कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, भागवत का प्रकाश बड़ी अच्छी, तो आप पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा प्रभुपाद जी ने संसार की लगभग हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ा है। तो ये भक्तों की दृष्टि होती है कि भक्त लोग क्या करते हैं, वो हर वस्तु को कृष्ण से जोड़कर देखते हैं, किसी भी वस्तु को कृष्ण से अलग नहीं देखते। जैसे तुकाराम महाराज के पास एक बार एक वेश्या आ गई, उसको पैसा देके भेजा गया था तुकाराम महाराज के पास, उनको गड़बड़ी करनी थी। तो जब वो वेश्या तुकाराम महाराज के पास आई तो उसने बोला कि मैं आपको अपनी सुंदरता से मोहना चाहती हूँ, मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ, सब बोलने लगे थे। अलग अलग तरीका होता है मतलब। तो तुकाराम जी ने कहा कि क्योंकि तूने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए भगवान ने तुमको यह सुंदर शरीर दिया है। अभी इस जन्म में बुरे कर्म करके अपना शरीर क्यों खराब करना चाहती है? तुमको ये जो मीठी आवाज मिली है, ये मीठी आवाज तुमको इसलिए मिली है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, कृष्ण के लिए कीर्तन किया होगा। अभी इस जन्म में तुम भौतिक संसार की खुशबू के लिए गाकर अपनी आवाज को खराब करना चाहती है। उस वेश्या का मन परिवर्तित हो गया, उसने तुरंत तुकाराम महाराज की शरण ली। ऑब्वियसली भगवान की शुद्ध भक्तों की वाणी में इतना शक्ति होता है, उसे तुरंत तुकाराम महाराज की शरण ली। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार की वस्तु कितनी भी खराब हो, कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, वो बिना भगवान के नहीं देखती, हर किसी को भगवान से जोड़कर ही देखती। इसीलिए हमें भी भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, दुर्योधन जैसे नहीं करना चाहिए। कारण जो था वो कुंती माता का पुत्र था, लेकिन संग किया दुर्योधन था। भगवान ने मौका दिया लेकिन उसे माना नहीं, संग किया दुर्योधन था, है ना। और क्या माना गया, वो अधर्म के अंदर माना गया। तो इसीलिए हमें जो संग करना चाहिए वो भगवान के भक्ति का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तब जाके हमारा चेतना आगे बढ़ेगा। और भगवान के भक्तों का जब हम संग करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो अमंगल होता है वो भी कम हो सकता है। जैसे जो रावण है, रावण की नगरी में बहुत पाप होता था, बहुत पाप होता था। रावण की नगरी में चारों इस्कॉन के नियम टूटते थे। तो धर्म के चार नियम है, गर्भ काम के, अवैध धर्म कराना, और जुआ नशा करना, और दारू पीना, मांसाहार करना, ये सब जो चार नियम है, ये चारों नियम रावण के घर में रोज टूटते थे, लेकिन फिर भी रावण के घर में अमंगल नहीं हुआ था, उसका वृद्धि होने का।
तो उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। लेकिन अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो जो हमारा अवंतर है वो अपना काम जरूर करेंगे। तो ये सारे सीक्रेट तरीके हैं हमारे जीवन में हर क्षण प्रति क्षण आनंद लेने के। ये सारे सीक्रेट तरीके हैं। इसीलिए जब हम लोग क्लास में आते हैं बैठते हैं ये साधारण क्लास नहीं है, ये साधारण व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो भगवान का मंदिर है जहाँ पर स्वयं भगवान खड़े हैं, श्री विराज भगवान के भक्त खड़े हैं। उसके बाद हम सब आते हैं कृष्ण का कथा कृष्ण का कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये सब जो है हमें हमारे जीवन के अवरोधन से दूर करता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, दुर्योधन जैसे लोगों का संग करेंगे तो ऐसा ही होगा। भीष्म हो, द्रोण हो, सबको अधर्म के नाम पे मरना पड़ता है ना। हालांकि वो लोगों ने जीवन में सारे अच्छे काम किए थे, कुछ भी गलत काम नहीं किया, है ना। तो इसके लिए आगे आगे वर्णन किया है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तदम एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो कहते हैं अपर्याप्तम, जो भीष्म पितामह जो रक्षा कर रहे हैं उसकी शक्ति अपर्याप्तम। तो अपर्याप्तम शब्द का यहाँ पे उपयोग है अपरिमेय। परिमेय मतलब जिसको मापा जा सकता, जिसका माप होता है तो परिमेय कहते हैं। अपरिमेय मतलब इतना ज्यादा है कि उसको माप नहीं दे सकते, है? इतना ज्यादा है कि उसका माप नहीं कर सकते। जैसे एक बार श्रीनिवास आचार्य भागवत लेकर आ गए थे। भागवत और भागवतों के आधार पर लिखे गए जो पुस्तक है वो ले जाने। तो एक ज्योतिष था, एक राजा का ज्योतिष था, राजा का नहीं, हाँ राजा का ज्योतिष। तो राजा का ज्योतिष जो है ना वो बताता था कि तुम इस रास्ते से तुम्हारे गांव से जाने वाला आदमी के पास कितना धन है, वो बताता था। तो श्रीनिवास आचार्य जब भागवत लेकर जा रहे थे तो उसने कैलकुलेशन किया कि इस आदमी के पास कितना धन है। तो उसकी ज्योतिष कैलकुलेशन को एक्सेल कर जा रहा था, ज्योतिष कैलकुलेशन की बाहर जा रहा था। वो जो ज्योतिष था वो बोला इसके पास इतना धन है, इतना धन है कि पूरे ब्रह्मांड का भी धन अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज्यादा धन है। ये भागवतम, भागवतम इतना बड़ा धन है, कृष्ण कथा कृष्ण का गुणगान इतना बड़ा धन है कि पूरे ब्रह्मांड का धन भी अगर एक रख चुके तो एक कण के बराबर भी नहीं है कृष्ण कथा में। और हम यहाँ पे आते हैं, एक घंटा बैठ के सुनते हैं, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, लेकिन इतना पावर है कृष्ण कथा का कि संसार के सारे धन को भी रख तो भी कृष्ण कथा के शतांशः 100वें हिस्से के एक हिस्से बराबर भी नहीं। जैसे पद्म पुराण में वर्णन है, जो भक्ति दान ग्रहणे कर्मस्य प्रयाग गंधोदक कल्पवासम यज्ञावंतम स्वयं सुमेरु दानम गोविंद कीर्ते न समम शतम। तो गुरुपति दान ग्रहणे कर्मस्य, अग्राह पूरे ग्रहण के समय यदि किसी व्यक्ति ने एक गाय दान किया तो उसको फल मिलता है 1 करोड़ गाय दान की। एक किया तो एक, वो कहते हैं एक नहीं दान किया, 1 करोड़ गाय दान किया है अग्राह सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। उसका जो पुण्य हुआ एक। दूसरा, प्रयाग कल्पवास, गंगा के पानी को स्पर्श करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो उस बात का कहना क्या है कि जो गंगा के किनारे ही रहता है, और गंगा के किनारे तो ब्रह्मा जी की एक भी रहा है, मतलब लगभग 43 करोड़ साल तो गंगा के किनारे ही रहा है। तो उसका कितना पुण्य होगा। गंगा को छूने से पाप खत्म हो जाता है, जो वहीं पर रहता है उसको क्या नहीं क्या गति मिलेगी। तो वो बहुत बड़ा पुण्य हो गया। वो पहला गाय का गंगा के किनारे रहे।
तीसरा, यज्ञार्थम स्वर्ण सुमेरु दानम, यज्ञ में ब्राह्मण को सोना दान करने का फल मिलता है। तो कहते हैं सोना दान किया है, कितना दान किया है? तो सुमेरु पर्वत इतना, जो माउंट एवरेस्ट है ना, उससे भी कई गुना बड़ा है। तो सुमेरु पर्वत इतना सोना दान कर दिया किसी ने, तो उसका भी पुण्य मिलेगा। तो तीन पुण्य हो गए, गाय दान करने का, गंगा के किनारे वास करने का, और यज्ञ में सोना दान करने का। कहते हैं कि तीनों का भी पुण्य अगर आपने टोटल कर दिया और एक बार आपने बोल दिया गोविंदा, एक बार बोल दिया, तो जो गोविंदा बोलने का फल है, गोविंदा बोलने का जो फल है, उसके 100वें हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी नहीं। ये है हरे कृष्ण नाम का जप करने का पावर। कोई यज्ञ दान करने की आवश्यकता नहीं है, खाली घर में बैठिए, ध्यान सुबह और जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसमें ही सारा फल है, सारा यज्ञ दान तप कर्म योग ध्यान इसी में, अलग से कुछ नहीं है। देखो एक तो आप पढ़ेंगे, तो दुर्योधन कहता है कि उसका मापा नहीं जा सकता आपका पावर कितना है, विश्व के नाम को कहना। लेकिन ये जो भीम है ना, ये भीम तो नया नया लड़का है, इसको क्या लड़ाई करने आता है? तो ये जो भीम है, इसका पावर लिमिटेड है आपके सामने। लेकिन आचार्य का यहाँ पे जो तात्पर्य है, जब आचार्य का पूजा करते हैं तो कहते हैं अपर्याप्त का मतलब होता है कि पर्याप्त नहीं है। भीम का पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इतने पावरफुल है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और जो भीम है, जो कृष्ण के साथ खड़ा है, उसका पावर कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ है, लेकिन किसको पर्याप्त नहीं है ना। तो यदि हमारे लाइफ में कुछ पावर नहीं है, हमारे पास हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम असहाय हैं, लेकिन अगर कृष्ण है तो आप पर्याप्त हो, आप कंप्लीट हो, और आपके पास सारा धन दौलत व्यापार सब कुछ है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है अगर कृष्ण नहीं है। रावण की पूरी नगरी जल के राख हो गई, हिरण्यकशिपु को पूरा पूरा त्रिभुवन भगवान का था। नारद जी कहते थे भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो, नारद जी कहते थे, कोई नहीं पता है, कोई नहीं। तो पर्याप्त नहीं है, आप जो भी धन वैभव संपत्ति सुंदरता जो भी जमा कर रहे हो ना, ये पर्याप्त नहीं है अगर कृष्ण नहीं है। और अगर आप किंचन हो, कुंती माता की तरह, पांडवों की तरह जंगल जंगल भटक रहे हो, लेकिन कृष्ण है तो पर्याप्त। ठीक है, मैं अंतिम श्लोक है उसको थोड़ा सा 2 मिनट बोलूंगा, फिर यहाँ से गिरना। अयनेषु सर्वेषु यथा देशवा एवं विरक्षतु भवन्तः सर्वैः। तो कहते हैं कि और इस तरह से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले भी पावरफुल है, भीष्म पावरफुल है, भले द्रोणाचार्य पावरफुल है, कृपाचार्य पावरफुल है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि इस समय हमारे सेना नायक में भीष्म पितामह है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आप सब लोग भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह आपका शरीर छूटा, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और वैसे भी जब तक भीष्म पितामह थे तब तक कौरवों को कुछ नहीं हुआ। जिस दिन भीष्म पितामह का शरीर छोड़ना पड़ा, उसके बाद उनकी बहुत सारी विकेट हुई, बहुत सारे विकेट हुए, कौरव पक्ष के बहुत नुकसान हुए, कभी नहीं बचा पाए। तो इसी तरह से तो इसमें एक और चीज ध्यान देते हुए ये है कि जो इम्पोर्टेंट आदमी है हमारे जीवन में, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को मिलकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं 5 लोग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 लोग, ये 5 की रक्षा बहुत जरूरी है, ये 5 की रक्षा बहुत जरूरी है। तो उसमें एक नाम है गाय, गौ माता।
गाय की रक्षा जरूरी है। गौ माता बहुत बड़ा ये जगह भी, जिस घर में गाय होती है, जिस घर में गाय के गोबर और मूत्र का लेपन होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, गंगा निवास करती है, वहां कोई रोग नहीं आता है। ठीक है, ऐसा बड़ा गौ माता का चर्चा हो सकता है। किसी को नजर लग गई है तो कुछ घुमाना चाहिए उसके साथ, या गाय के नीचे से उसको जाना चाहिए तो नजर ऊपर जाती है। ऐसे कई सारे वर्ग है गौ माता। तो गाय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाय माँ है क्योंकि गाय दूध देती है। शास्त्रों में 7 माँ का वर्णन है, उसमें एक माँ है गाय। तो गौ माता का रक्षण होना चाहिए। दूसरा है ब्राह्मण। जैसे आर्मी लोग होते हैं, आर्मी लोग क्या करते हैं, आर्मी लोग क्या करते हैं, आर्मी लोग हमारे शरीर का रक्षा करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होता है ना, वो हमारे धर्म का और हमारे मन का रक्षा करता है। हमारा मन जो है वो अधर्म में ना लग जाए, उसको बचाने के लिए ब्राह्मण अपना धर्म, अपना व्यापार, अपने घर के लोगों को त्याग कर धर्म का भजन करने निकलना। ब्राह्मण है तो धर्म है, ब्राह्मण है तो हमारा मन सुरक्षित है। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो धर्म और हमारा मन दोनों गंदा हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आजकल के समय में अगर कोई व्यक्ति छोटा मजदूरी भी करता है तो 15-20 हजार का पगार को उसको ऐसे मिल जाता है। लेकिन फिर ब्राह्मण को धर्म से इतना प्यार होता है कि छोटे से मंदिर को खोल के बैठता है, जो भी 5 रुपया 10 रुपया तोड़ के उसको कंधे पे देता है, ये भगवान के साथ, क्योंकि वो धर्म से प्यार करता है। हम लोग तो नहीं करेंगे। किसी को दिन का 100-200 रुपये मिलेगी तो हम जीवन यापन करेंगे, छोड़ देंगे नौकरी करना, दूसरा नौकरी करेंगे। लेकिन ब्राह्मण किसी धर्म का ध्यान रखते हैं। हमारे स्कॉल के कर्मचारी हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख की सैलरी पैकेज। मेरे मित्र हैं स्कॉल के कर्मचारी, उनका एक महीने का पैकेज था 3.5 लाख रुपये, एक महीने का। दिल्ली में जॉब करते हैं। अभी कर्मचारी सब छोड़ दिए, 3 साल जॉब किए, 96 लाख रुपये हुआ, लगभग 1 करोड़। माता पिता को 1 करोड़ आपके लाइफ के लिए ठीक है, माता पिता ठीक है, जैसे अल्लाह जाना। हाँ? छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिया, 3.5 लाख रुपए महीने का। ये आज के नहीं 10 साल पहले की बात है। आज होता तो 10 लाख से कम नहीं होता एक महीने का। कैसे के जीवन में गुजर रहा है, तरह तरह से कार्य की बात है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, साधु होते हैं, बहुत त्याग करते हैं, आप सुनिए, उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम पढ़ रहे थे वो आईआईटी में मैथमेटिक्स से एमएससी किया उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़े कंपनी में जॉब करते थे। वो सब थोड़ा किस लिए, हमारे, अगर हम नहीं पढ़े होते तो हम ऐसे ही बैठे, मैं भी भटक रहा होता। समझे, ये साधु है जीवन में हमें धर्म के अंदर किया। तो पहला गाय, दूसरा साधु, तीसरा छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उनका स्पेशल सुरक्षा होना चाहिए। चौथा, बूढ़े लोग, क्योंकि ये समाज के जो बूढ़े लोग हैं ना, ये एक्सपीरियंस एसेट्स है। हमारे समाज में जो एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है ना, ये समाज के बूढ़े लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं। गूगल और यूट्यूब से आप जो सीखोगे ना, उससे ज्यादा ही आप सिखा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है आज आजकल हम अपने एक्सपीरियंस जमीन को इधर तक ले लें, है ना। और पांचवा है स्त्री। पहले अध्याय का क्या आएगा, यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि जो स्त्री है वो समाज के संस्कार को बचा के रखती है। अगर स्त्री दूषित हो गई तो समाज दूषित है। देखिए स्त्री का रक्षा होना चाहिए। और आजकल का दुर्भाग्य है कि 5 लोगों का बहुत दुर्व्यवस्था हो रहा है। गाय को पैसा मारा जा रहा है, ब्राह्मण को इज्जत देना चाहिए, है ना, उसको भी चिढ़ाते हैं। कोई लड़का अगर सीखा
लेके स्कूल में जाके उनका खींचते हैं। हाँ? छोटे बच्चों को कोई वैल्यू देता नहीं है ना, छोटे बच्चों को खिलौना दे दे, तुम खेलते रहो, मैं अपना काम करता हूँ। बूढ़े हम काम सुनते नहीं, उनको बोलते हैं फिर कर देते हैं, उसका कहेंगे ना बेटा टीवी में कुछ देगा, है ना। और इसलिए वो जो दूरदर्शन हुआ है वुमन एम्पावरमेंट होने के नाम पे, उसका कहना है। तो ये पांचों लोगों का जो सुरक्षा नहीं हो रहा है, ये धर्म के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, समाज के लिए। ठीक है, मैं यही तो हमारे ऑनलाइन का भी समझ हो गया है। मैं यही पूछता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, जानना है तो कभी। अरे हाँ, वही पावर बैंक है तो लगाओ। हाँ